हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। एडीईओ सहायक विकास विस्तार अधिकारी के परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के क्लास का हमारा टॉपिक होगा आजीविका से संबंधित भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका। भारतीय कृषि एवं अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, विशेष करके इसमें आंकड़े आपको देखने, जो करंट आंकड़े हैं वही विशेष करके पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट इसमें हम लोग को देखना चाहिए, इस भाग से क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए। हमको मालूम है कृषि क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सब कुछ कृषि पर ही निर्भर रहता है। यह क्षेत्र न केवल भारत के जीडीपी का 15% योगदान करता रहा, हमेशा जो लगभग बोला जाए 15% का योगदान अभी वर्तमान में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद में 15% योगदान देता रहा है। कौन? भारतीय कृषि। बल्कि भारत के लगभग आधी जनसंख्या, और सबसे इंपॉर्टेंट है भारत के 50% जनसंख्या, 50% जनसंख्या कृषि से जीवन यापन करती है, कृषि से रोजगार प्राप्त करती है। यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध कराता है। द्वितीयक उद्योगों के लिए जैसे प्राथमिक उत्पाद, जैसे गन्ना है, शक्कर बनाना तो भाई गन्ना की आवश्यकता होती है, रस्सी बनाना तो जूट की आवश्यकता होती है, अगर कपड़ा बनाना तो रुई कपास की आवश्यकता होती है। तो जो ये होता है प्राथमिक उत्पाद उपलब्ध कराना द्वितीयक उद्योगों का, इसी का काम होता है, भारतीय कृषि का ही काम होता है। मुख्य मुख्य मुद्दे परीक्षा के दृष्टिकोण से हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो कृषि राज्य सूची का विषय है। तो अब एक चीज दिया, हमारे पास 3 सूची होती है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में राज्य अपना कानून बना सकता है, तो ये जो विषय है ये राज्य सूची का विषय है, ये अपने को दिमाग में रखना है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और खनन संबंधी आता है, द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण आता है, उद्योग धंधे आते हैं, और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आते हैं। तो कृषि हमारा अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वाधिक रोजगार लगभग 50%, भारत में सर्वाधिक रोजगार कृषि क्षेत्र से प्राप्त होता है। भारत में कृषि में 48.9% आबादी रोजगार मिलता है, लगभग 50% मान के चलो, और यह निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यवसाय है। देश का लगभग 55% कृषि क्षेत्र वर्षा पर निर्भर है, इसीलिए बोलते हैं हमारे यहाँ पर कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि 55% भगवान भरोसे, जिस दिन बरसात हो गई, मानसून है, अच्छा है तो कृषि अच्छा, नहीं तो बर्बाद। अब आते हैं राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत के बारे में बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय आय का ये मुख्य स्रोत इसमें क्या है और क्या नहीं है। इस चीज को भी हम लोग थोड़ा सा देख के चलते हैं कि राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत इसमें क्या है। 1950-51 से कृषि क्षेत्र राष्ट्रीय आय का 52% योगदान करता रहा। पहले 52%, क्यों 52% योगदान पहले, अब क्या हुआ, अब 15% के आसपास योगदान करता है। 1950-51 तक 52%, क्यों? क्योंकि उस समय केवल प्राथमिक क्षेत्र ही विशेष कर था, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का रोल बहुत कम था, उद्योग व्यवसाय बहुत कम था। लेकिन अभी उद्योग और सेवा क्षेत्र ज्यादा हो जाने के कारण ये इसका जो योगदान तो अभी भी बरकरार है, परसेंट घट गया, क्योंकि इनका जो है ज्यादा हो गया है, द्वितीयक और तृतीयक का अंतोगत्वा। यहां पर देखते हैं कि इसका क्षेत्र योगदान कम हो गया। वैसे भी जो जितना विकसित होता है उसका प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में उतना कम होता है। तो पहले 52% योग था, वर्तमान में धीरे धीरे घट रहा है। और 2023-24 में बात किया जाए तो 23-24 में कृषि क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में 17.7% के योगदान दिया। टोटल अगर 100% की बात किया जाए तो 100% में 17.7% के योगदान कृषि क्षेत्र का था। 2024-25 में भी यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 17.7% का अनुमान रहेगा ये 2024 में भी इसमें कृषि क्षेत्र का। तो ये अपने को याद रखना है, ये 17.7% योगदान 2023-24 में भी और 24-25 में भी 17.7% रहने का अनुमान। कृषि विकास दर की हम लोग अब बात करते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तर एनएसओ के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कृषि जीबीए आजकल जीडीपी का थोड़ा सा रूपांतरित कर दिया गया, सकल मूल्य वर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड बोल दिया गया। पहले जीडीपी बोला जाता था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोला जाता था, आजकल जीबीए बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोला जाता है, सकल मूल्य वर्धन।
भारत में कृषि के जीबीए में 3.5% वृद्धि रहने का अनुमान है 2024-25 की बात किया जाए तो। राष्ट्रीय सांख्यिकी दफ्तर एनएसओ के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कृषि में जीबीए में 3.5% वृद्धि का अनुमान, इसको भी दिमाग में रखेंगे। खेती योग्य जमीन के मामले में भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर अमेरिका है। भारत भूमि का उपयोग 92.5% है, इसमें 58% कुल बोया गया क्षेत्र और 48% शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। जोत का आकार भी पूछता है, भारत में बहुत कम जोत का आकार है, 1.55 हेक्टेयर। भारत में जो जोत का आकार होता है यहाँ पर माने जो मेड़ बनाया जाता है 1.5 हेक्टेयर पे एक मेड़ देखने को मिला जाता है, जो कि विश्व में बहुत कम है। यहाँ पर भारत में महिलाओं का सर्वाधिक रोजगार कृषि से प्राप्त है। कृषि क्षेत्र में मत्स्य पालन, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। सबको शामिल कर लिया जाता है। मत्स्य पालन भी है, पशुपालन भी है, सामाजिक वानिकी भी है, लघु वनोपज आदि क्षेत्रों को भी शामिल किया गया। आंतरिक मछली पालन भारत विश्व में प्रथम स्थान है। आंतरिक मतलब नदी और तालाब में जो मछली पालन किया जाता है उसके दृष्टि मीठे जल की मछली, आंतरिक मछली पालन भारत विश्व में प्रथम स्थान पर है। भारत विश्व का सर्वाधिक पशु है। वर्तमान में भारत विश्व का सर्वाधिक कुल बोया गया क्षेत्र है। भारत उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है, ये थोड़ा दिमाग में रखना है। अब हमको देखना है कि भारत देश किस किस क्षेत्र में आगे है। कृषि के क्षेत्र में भारत का विश्व में स्थान, तो प्रथम स्थान में अगर दिया तो दुग्ध उत्पादन, दूध के उत्पादन में भारत प्रथम है। मीठे पानी की मछली अर्थात जो नदी और तालाबों में जो निकाला जाता मछली, समुद्र की बात नहीं कर रहा, उसमें प्रथम है। मसाला में तो पहले से चला आ रहा प्रथम, केला में प्रथम, नींबू में प्रथम, मौसम्बी में प्रथम, तिलहन में प्रथम, तिलहन और दलहन में प्रथम, आम, पपीता, प्याज, सब्जी, नारियल, केसर, काजू, मोटा अनाज, अदरक, कपास, जूट, गन्ना, बाजरा मोटा अनाज के अंतर्गत आदि में विश्व में प्रथम स्थान पर भारत है, ये दिमाग में रखना है। द्वितीय स्थान पर चावल गेहूं, चीन प्रथम स्थान पर आ गया। इसमें चावल गेहूं रेशम चाय गन्ना आलू, चावल गेहूं रेशम चाय गन्ना आलू, मूंगफली, संतरा, तंबाकू के उत्पादन में इसका द्वितीय स्थान पर है। नींबू में प्रथम, मौसम्बी में प्रथम, लेकिन संतरा में इसका द्वितीय स्थान है। तंबाकू में द्वितीय स्थान है, गन्ना में द्वितीय स्थान है। मेन प्रोडक्ट चावल और गेहूं में द्वितीय स्थान है। तृतीय स्थान उर्वरक, मछली पालन दोनों मिला दिया जाए, समुद्री और शुद्ध जल दोनों मिला दिया जाए तो तीसरा स्थान आ जाता है। केवल शुद्ध जल की मछली में प्रथम स्थान है, समुद्री और शुद्ध मछली दोनों को मिला दिया जाए तो इसका स्थान तीसरा आता है। कृषि निर्यात का अगर देख लिया जाए कि इस वर्ष कृषि निर्यात कैसा रहा, तो वित्त वर्ष 2024-25 की बात कर लिया जाए। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के कृषि निर्यात में 50 अरब डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद है यहां पर। और 2024-25 में चावल के निर्यात में 17 से 18 मिलियन टन पहुंचने की संभावना है। भारत सरकार ने 2024-25 के लिए 10 लाख टन चीनी निर्यात की मंजूरी दी है। और 2024-25 में भारत में कृषि उत्पाद में सबसे बड़े आयातक कौन है, ये क्वेश्चन तो अमेरिका पहले नंबर पर, फिर चीन, यूएई और सऊदी अरब। अमेरिका, चीन, यूएई और सऊदी अरब 2024-25 में भारत के कृषि उत्पाद, सबकी बात नहीं कर रहा है, कृषि उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक देश है। सबसे ज्यादा अमेरिका मंगाता है, चीन मंगाता है, यूएई मंगाता है, सऊदी अरब मंगाया जाता है। और अभी भारत का निर्यात करीब 50 अरब डॉलर से ज्यादा होने की उम्मीद भी जताई जा रही। यह पिछले 7 साल से चला आ रहा, अभी तो कृषि निर्यात में कृषि के योगदान 50 अरब डॉलर तो पार ही कर जाता है। कृषि उपज के अधिकतम उत्पादन वाले राज्य को थोड़ा सा देख लेते हैं, जो अक्सर पूछा जाता है कि चावल की अगर बात कर लिया जाए तो ये सब दिमाग में बैठा कर रखेंगे। ये चावल में आपका पश्चिम बंगाल, गेहूं में उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। गेहूं उत्पादन में ओवरऑल बोला जाए तो उत्तर प्रदेश, प्रति हेक्टेयर में पंजाब आ जाता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादन बोला जाता है पंजाब, लेकिन ओवरऑल बोला जाए सबसे ज्यादा उत्पादन तो ये उत्तर प्रदेश का होता है। मक्का में महाराष्ट्र,
मोटा अनाज जिसमें ज्वार बाजरा में राजस्थान, दाल में महाराष्ट्र, कुल खाद्यान्न टोटल अगर देखा जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश भी आ गया। मूंगफली गुजरात, सरसों में राजस्थान, सोयाबीन में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया राज्य भी कहा जाता है। सनफ्लावर कर्नाटक में सबसे ज्यादा, गन्ना उत्तर प्रदेश में, कपास महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, जूट और मेस्ता ये पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होता है, आलू उत्तर प्रदेश में, प्याज महाराष्ट्र में और चाय जो है असम में सबसे ज्यादा होता है। केसर ये तो जम्मू कश्मीर में ही आएगा, तंबाकू आंध्र प्रदेश है, अफीम मध्य प्रदेश है और कॉफी में कर्नाटक सबसे आगे है। भारत में विभिन्न क्रांति जो बोला जाता है उसको भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि कौन सी क्रांति किसके लिए है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, खाकी क्रांति चमड़ा से, भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरक और आवास विकास से संबंधित है। हरित क्रांति आपको पता है कृषि का है। गुलाबी क्रांति प्याज झींगा उत्पादन, झींगा मछली आता है, और उत्पादन औषधि एवं फार्मास्यूटिकल्स के लिए गुलाबी क्रांति का प्रयोग करते हैं। श्वेत क्रांति दुग्ध, रजत अंडा कुक्कुट पालन, पीत क्रांति या पीला क्रांति तिलहन उत्पादन, कृष्ण क्रांति या ब्लैक रिवोल्यूशन कहा जाता है, काला क्रांति पेट्रोलियम, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पर्सन को बोला जाता है। वहीं पर स्वर्ण क्रांति बागवानी, स्वर्ण रेशा क्रांति जूट पर्सन, स्वर्ण क्रांति बागवानी, लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन, गोल क्रांति आलू, सदाबहार क्रांति समग्र कृषि विकास। ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है। संस्थान के बारे में बात करते भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपका जो दिमाग में रखना नई दिल्ली और छत्तीसगढ़ में अपना है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। वैसे तो बहुत सारे, याद क्या करना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है, तो ये नई दिल्ली में है। कुछ समतुल्य विश्वविद्यालय जो इंपॉर्टेंट है उस चीज को मैं बताता जा रहा हूं, जिसमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल, ये बहुत पूछता है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर, पशुओं की इज्जत करो ऐसे करके याद करना, केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा संस्थान मुंबई में। और भी संस्थान है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए बैठा के, जिसमें आपका आता है केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में पड़ेगा, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजामुंदरी, आंध्र प्रदेश में ज्यादा तंबाकू होता था, राजामुंदरी आ जाएगा आंध्र प्रदेश। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, गन्ना भी होता है आपका एमपी में, यहां पर तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में, तो ये लखनऊ आएगा। केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर, कपास अपना मुंबई में सबसे ज्यादा होता है तो नागपुर आएगा। केंद्रीय जूट संबंध रेशे अनुसंधान संस्थान बैरकपुर, अब जूट और रेशे ये तो पश्चिम बंगाल में होता है तो ये बैरकपुर ये आ जाएगा पश्चिम बंगाल का। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी और केंद्रीय आलू संधान संस्थान उत्तर प्रदेश में आलू सबसे ज्यादा होता है शिमला, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश का यहाँ पर बना हुआ है, उसी साइड से आलू आते हैं पहाड़ी आलू, तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कालीकट केरल का ही होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय जूट एवं संबंध रेशे प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान बताया था कोलकाता में यहाँ पर है। कुछ और देख लेना है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में है और राष्ट्रीय पशु पोषण एवं कायकी संस्थान बेंगलोर में है। आशा करता हूं ये वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।